मास्किंग आफ्टर इफेक्ट्स में एक पावरफुल टूल है जिससे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लेयर के कौन से पार्ट्स विजिबल होंगे और कौन से नहीं। इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ विजुअल इफेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि मास्किंग के ज़रिए आप डिफरेंट लेयर्स को कंबाइन करके एक नया सीन क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप टेक्स्ट या इमेज रिवील एनिमेशंस बना सकते हैं, या फिर इफेक्ट्स को सेलेक्टिवली अप्लाई करने के लिए भी आप मास्किंग को यूज़ कर सकते हैं। मास्किंग को प्रॉपरली समझने के लिए हम इस वीडियो में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में हम एक इमेज रिवील एनिमेशन बनाएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करने के बाद हम एक नई कॉम्पोजिशन बनाएंगे। कॉम्पोजिशन बनाने के लिए आप कीबोर्ड पे कंट्रोल एन को प्रेस करें, या आपके सामने स्क्रीन पे जो न्यू कॉम्पोजिशन का बटन है इसे प्रेस करेंगे, तब भी आपके सामने सेम विंडो ओपन होगी। और इस विंडो में सबसे पहले हम अपनी कॉम्पोजिशन का नाम डिसाइड करेंगे, इसे नाम दें मास्किंग। और इसके बाद हम अपनी कॉम्पोजिशन को साइज़ देंगे। साइज़ आप मैनुअली भी दे सकते हैं इस पैनल से, या अगर आप इस मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ से भी आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सोशल मीडिया लैंडस्केप पे क्लिक करें और इसके बाद हमारे पास फ्रेम रेट आ जाता है। फ्रेम रेट आप जितना इंक्रीज करेंगे आपकी एनिमेशन उतनी ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी, और आप इसे जितना डिक्रीज करेंगे आपकी एनिमेशन उतनी ज़्यादा स्टाइलिस्टिक हो जाएगी। इसे 30 ही रहने दें और यहाँ से हम अपनी कॉम्पोजिशन की ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेंगे। हमें एक छोटी सी एनिमेशन चाहिए तो 5 सेकेंड्स काफ़ी हैं। और बैकग्राउंड कलर में आप इसे ऑफ वाइट दे देंगे, प्योर वाइट नहीं, थोड़ा येलो टिंट के साथ। प्रेस ओके। अब हम अपनी इमेज को इंपोर्ट करेंगे। इमेज को इंपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक करें और इस इमेज को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर दें। इस इमेज को ड्रैग करके लेयर पैनल में ड्रॉप करें और अब हमारी पूरी कॉम्पोजिशन इस इमेज से भर गई है, क्योंकि इस इमेज का साइज़ हमारी कॉम्पोजिशन के साइज से बहुत ज़्यादा है। इसे कॉम्पोजिशन में फिट करने के लिए गो टू लेयर, लेयर के बाद ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आपने इन 3 ऑप्शंस में से फिट टू कॉम्प हाइट पे क्लिक करना है। क्योंकि एक वर्टिकल इमेज है इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसे क्लिक करें और इस तरह ये इमेज कॉम्पोजिशन में फिट हो जाएगी। मास्क बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो शेप लेयर्स है। टूल बार से कोई भी शेप सिलेक्ट करें और उसके बाद आप अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और अब जब आप शेप को ड्रॉ करेंगे तो ये आपका मास्क क्रिएट हो रहा है। मास्क बनने से क्या हुआ है कि हमें सिर्फ इमेज का वही एरिया शो होगा जो मास्क के अंदर है, इसके अलावा जितना भी एरिया है वो छुप जाएगा। और मास्क बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी लेयर का सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी लेयर सेलेक्ट नहीं होती और फिर जब आप शेप ड्रॉ करते हैं तो अब मास्क नहीं बनेगा बल्कि एक शेप ड्रॉ हो जाएगी। इसीलिए जब भी आपको मास्क बनाना है तो आप अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मास्क ड्रॉ करेंगे। मास्क बनाने के बाद अपनी लेयर पैनल में देखें, हमारे सामने मास्क प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो मॉड है। मॉड इस वक्त ऐड पे सेट है, और ऐड का ये मतलब है कि हमें सिर्फ वही एरिया शो होगा जो मास्क के अंदर है। अगर हम इस मोड को चेंज करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अब हमें वो एरिया शो होगा जो मास्क से बाहर है। इसके अलावा इंटरसेक्ट है, इसे समझने के लिए हमें एक और मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक लेयर पे एक से ज़्यादा मास्क भी ऐड कर सकते हैं। इसे वापस ऐड पे करें। दूसरा मास्क बनाने के लिए लेयर को सिलेक्ट करें और अपना मास्क ड्रॉ करें। अब लेयर पैनल में एक और मास्क ऐड हो गया जिसका अपना सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे अगर आप जाके इंटरसेक्ट पे क्लिक करें तो इसका ये मतलब है कि जहाँ ये दोनों मास्क मिल रहे हैं हमें सिर्फ वो एरिया शो होगा और बाकी सारा एरिया छुप जाएगा। इस पे क्लिक करें तो अब हमें सिर्फ वो एरिया शो हो रहा है जहाँ पे ये दोनों मास्क मिल रहे हैं। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करें तो सिर्फ वो एरिया छुप जाएगा जहाँ पे ये दोनों मास्क मिल रहे हैं। अब इन मास्क को रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए मास्क को सिलेक्ट करें एंड प्रेस एंटर 1। इसी तरह दूसरे मास्क को सिलेक्ट करें एंड प्रेस एंटर, राइट 2। और अब ये दोनों मास्क डिलीट करना है। मास्क बनाते हुए अगर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल को प्रेस करें तो आपका मास्क लेयर के सेंटर से ड्रॉ होगा, और अगर आप इसके साथ शिफ्ट को भी प्रेस कर दें तो अब आपका एक परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। अगर आप शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो ये फ्री हैंड शेप ड्रॉ हो रही है, लेकिन अगर आप शिफ्ट को प्रेस कर दें तो अब चारों साइड्स इक्वली ड्रॉ होंगी। प्रेस कंट्रोल जी अंडू करने के लिए। अब अगर हम ये चाहें कि हमें एक परफेक्ट मास्क चाहिए जो हमारी पूरी इमेज पे हो, अगर हम उसे मैनुअली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई एरिया छूट जाएगा, मास्क बड़ा या छोटा हो सकता है। तो एक परफेक्ट मास्क बनाने के लिए जो हमारी इमेज के साइज के मुताबिक हो, आप शेप पे डबल क्लिक करेंगे और इस तरह आपका मास्क इमेज के मुताबिक क्रिएट हो जाएगा। अगर आप अपने कीबोर्ड पे 2 दफ़ा M को प्रेस करें तो आपके सामने सारी मास्क प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। पहले हमने मोड प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, लेकिन अब हमारे पास 4 मजीद प्रॉपर्टीज़ हैं। और नोट करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के साथ एक स्टॉप वॉच बटन है। इसका ये मतलब है कि हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट कर सकते हैं।
जैसे ये सबसे पहले मास्क पाथ है, और पाथ का मतलब वो एरिया जो आपको अपनी इमेज के बॉर्डर्स पे शो हो रहा है। इसे आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक पॉइंट सेलेक्ट करूं तो मैं अपनी इमेज का मास्क अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता हूं। आप एक टाइम में एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इन पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। उसके बाद मास्क फेदर। फेदर का ये मतलब है कि आपके मास्क की एजेस कितनी शार्प है, कितनी सॉफ्ट है। अभी ये 0 पे है, विच मीन्स कि ये इस वक्त फुल शार्प है। अगर मैं इसका फेदर बढ़ाऊं तो एजेस सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इसे वापस 0 पे करें। इसके बाद मास्क ओपेसिटी, कि आपका मास्क कितना ट्रांसपेरेंट है, और फिर मास्क एक्सपेंशन। इसे समझने के लिए ये वाला मास्क डिलीट करें, एक नया मास्क बनाएं। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट ऑन योर कीबोर्ड, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब मास्क प्रॉपर्टीज में जाएं। मास्क सस्पेंशन को अगर अब आप राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके कॉर्नर्स राउंड होना शुरू हो जाएंगे, और लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपका मास्क अंदर की तरफ कटना शुरू हो जाएगा। एक और टिप कि अगर आप मास्क बनाते हुए इन मोड्स के इनिशियल लेटर्स को प्रेस करेंगे तो मास्क उसी मोड में ड्रा होगा। जैसे मैं एक नया मास्क ड्रॉ करते हुए आई को प्रेस करूं तो ये मास्क ऑलरेडी इंटरसेक्ट मोड पे ड्रॉ होगा। कंट्रोल जी, या अगर मैं नया मास्क बनाते हुए एस को प्रेस करूं तो ये सब्ट्रैक्ट मोड पे ड्रॉ होगा। प्रेस कंट्रोल जी। समटाइम्स हमें शेप लेयर मास्क नहीं चाहिए होते, हमें एक फ्री स्टाइल मास्क चाहिए होता है। उसके लिए हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। उस मास्क को समझने के लिए हम एक और इमेज को इंपोर्ट करेंगे। प्रेस कंट्रोल आई फॉर इंपोर्ट, और मैं ये इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये इमेज हाइड करें और इस इमेज को इंपोर्ट करें। पेन टूल से मास्क बनाने के लिए इसे सेलेक्ट करें, इसका शॉर्टकट की जी है। अब अपने कैनवस को ज़रा जूम इन कर लें ताकि सिलेक्शन अच्छी तरह हो सके। जूम इन करने के लिए माउस से स्क्रॉल अप करें, प्रेस स्पेस। इस तरह आप हैंड टूल पर शिफ्ट हो जाएंगे जिससे आप अपने कैनवस को मूव कर सकते हैं। अब आप अपनी लेयर को सिलेक्ट करके पेन टूल को क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। फिर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो अब एक लाइन बन जाएगी, और अगर आप पेन टूल को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह एक कर्व्ड लाइन क्रिएट होगी। ऑल्ट प्रेस करने से आप अपने पाथ हैंडल्स एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट को प्रेस करता हूँ तो मैं अपने पाथ की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह हम ये सारी इमेज ट्रेस करेंगे। और जब तक आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे नहीं तब तक आपका मास्क क्रिएट नहीं होगा। ये सिर्फ एक पाथ बन के रहेगा। मास्क बनाने के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, इस तरह आपका मास्क क्रिएट होगा। और अब आप इस इमेज को कोई भी सूटेबल बैकग्राउंड दे सकते हैं, और यही कंपोजिटिंग की बेसिक है। कंपोजिटिंग का ये मतलब है कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सीन क्रिएट करते हैं, और ये सीन अब किसी डॉक्यूमेंट्री या यूट्यूब वीडियो में ईजिली यूज हो सकता है। अब बारी है इमेज रिवील एनिमेशन बनाने की। अपनी इमेज को लेयर पैनल में ड्रॉप करें एंड प्रेस कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जी कंपोजिशन में फिट करने के लिए। इसके बाद प्रेस एस फॉर स्केल और अपनी इमेज का साइज थोड़ा छोटा कर दें। मैं इसे 18% कर रहा हूँ। अब मास्क क्रिएट करने के लिए अपनी लेयर को सिलेक्ट करें, उसके बाद शेप लेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज पे मास्क क्रिएट हो जाएगा। मास्क प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड करें और मास्क पाथ को सिलेक्ट करके स्टॉप वॉच आइकन पे क्लिक करें। इस तरह आपकी टाइमलाइन पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब टाइमलाइन में 1 सेकंड तक आगे जाएं। आगे जाने के लिए आप टाइम इंडिकेटर को ड्रैग भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से मैनुअली भी टाइम एंटर कर सकते हैं। 100 मीन्स 1 सेकंड, और एक की फ्रेम फिर यहाँ पे ऐड करें। अब दोबारा टाइमलाइन के शुरू में जाएं, प्रेस होम, मास्क पाथ पे क्लिक करें और यहाँ से आप सेफ एरिया भी इनेबल कर दें। और मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने ये वाले 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को नीचे की तरफ लेके आएं, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इस तरह ये जल्दी नीचे आएगा और एक ही लाइन में नीचे आएगा, और इससे बिल्कुल इस लाइन के साथ अलाइन कर दें यहाँ पे। यही वाला प्रोसेस आपने नीचे वाले पॉइंट्स के साथ भी रिपीट करना है। इससे ऊपर की तरफ लेके जाएं और ये हमारी इमेज गायब हो गई है। अब स्पेस प्रेस करें इसे प्ले करने के लिए, तो ये हमारी इमेज रिवील एनिमेशन रेडी है। इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, उसके बाद की फ्रेम असिस्टेंट में जाके
ईजी ईज को क्लिक कर दें। ईजी ईज का शॉर्टकट की F9 है, इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्राफ एडिटर में जाएं और अपने राइट हैंडल को सिलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव करें। इससे होगा क्या कि अब हमारी एनिमेशन की स्पीड स्टार्ट में तेज़ होगी और एंड पे जाते जाते इसकी स्पीड ग्रेजुअली कम हो जाएगी। अब इसे प्ले करें, मच बेटर। इस एनिमेशन को लूप पे प्ले करने के लिए प्रेस एन मीन एंड ऑफ द वर्क एरिया। अब आप स्पेस प्रेस करके इसे प्ले करेंगे तो ये एनिमेशन लूप पे प्ले होती रहेगी। और इसी टेक्निक से आप वेबसाइट, UI और कैटलॉग एनिमेशंस बना सकते हैं। इस रिवील को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी इमेज को सिलेक्ट करें और इसे राइट की तरफ मूव कर दें, यहाँ तक। अब टेक्स्ट ऐड करें और यहाँ पे लिखें मास्किंग। इसका कलर चेंज कर दें क्योंकि अभी तो ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। और इसका कलर जो है मैं 80% ब्लैक करूँगा, फुल ब्लैक नहीं चाहिए। प्रेस ओके। और टेक्स्ट एडिटिंग मोड से निकलने के लिए आप अपने न्यूमेरिक कीपैड पे एंटर को प्रेस करेंगे। ये वाला एंटर नहीं, ये वाला एंटर। इसका साइज इंक्रीज करें, मैं इसे 150 तक लेके जा रहा हूँ और इससे आप लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन कर दें। एक और टेक्स्ट लेयर ऐड करें और इससे कहें आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल, क्योंकि ये ट्यूटोरियल है। स्पेलिंग ठीक है। और इसका फॉन्ट मैं यही रहने दूंगा, अर्जेंटम सैंस, लेकिन इस फॉन्ट का मैं वेट चेंज करूंगा। फॉन्ट नेम के नीचे आपको इसके वेट ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से मैं मीडियम को सेलेक्ट करूंगा और इसका साइज़ भी चेंज करूंगा। साइज़ इसका मैं कर रहा हूँ 35। प्रेस एंटर। और अब इन दोनों को आपस में अलाइन करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, गो टू अलाइन टैब। और अगर आपको अलाइन टैब शो नहीं हो रहा तो गो टू विंडो और यहाँ से अलाइन को चेक कर दें। इस तरह आपके सामने अलाइन पैनल शो हो जाएगा। और इन्हें आपस में अलाइन करें, लेफ्ट अलाइन, और इसे अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दें। टाइमलाइन के शुरू में जाएं, प्रेस होम, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें, प्रेस P फॉर पोजीशन। इस तरह आपके सामने पोजीशन प्रॉपर्टी आ जाएगी और इसके साथ भी एक स्टॉप वॉच आइकन है। इसका मतलब है आप अपनी पोजीशन को एनिमेट कर सकते हैं। एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करें और एक की फ्रेम 1 सेकंड वाले पॉइंट पे ऐड करें। और शुरू वाले की फ्रेम्स की हम पोजीशन चेंज करेंगे, इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इसे प्ले करें तो काफ़ी बोरिंग है क्योंकि हमारे टेक्स्ट एनिमेशन वाले की फ्रेम्स स्टैटिक हैं। इन्हें स्टैटिक से डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, और इन्हें भी ईजी ईज कर दें। ग्राफ एडिटर में जाएं और अब हम इनकी स्पीड भी चेंज करेंगे। ये तेज़ी से स्टार्ट होगा और स्लो एंड होगा। अब प्ले करें इसे, ये। और अब इस प्रोजेक्ट को एक शेयरेबल फाइल यानी कि एक वीडियो बनाने के लिए हम इसे रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए प्रेस Ctrl+M। इस तरह आपके सामने रेंडर की ओपन हो जाएगी और इस पैनल में यहाँ से आप अपनी वीडियो का फॉर्मेट डिसाइड करेंगे कि आपको ये किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स 2023 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये H.264 वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास AVI वीडियो का ऑप्शन होगा। AVI वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। H.264 में साइज़ भी कम होता है और क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्रेस ओके। और यहाँ से आप अपना आउटपुट एरिया स्पेसिफाई करेंगे कि आपको ये किस फोल्डर में सेव करनी है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी का पाथ चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सेव करनी है। प्रेस सेव और उसके बाद प्रेस रेंडर। रेंडर होने के बाद अगर आप इस एरो को एक्सपेंड करें तो आफ्टर इफेक्ट्स आपको एक लिंक देता है और इस लिंक को प्रेस करने से आप उस फोल्डर में पहुंच जाएंगे जहां पे आपने ये वीडियो सेव की है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी इमेज या वीडियो लेके उस पर मास्किंग की प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी सवाल है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट्स में या मोशन स्टोरीज के ग्रुप में पूछ सकते हैं और इसी ग्रुप में आप अपनी असाइनमेंट्स को भी पोस्ट कर सकते हैं। मेरा नाम वकार फारूक है एंड आई होप इस लेक्चर ने आपकी हेल्प की होगी। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।